अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक मरतबा फिर से एमएस से तालीम में वेलकम। और जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट के कुछ लेक्चर्स के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्केन की हम लोगों ने एक चेन बनाना सीखी थी, उसके बाद अल्कीन की चेन बनाना सीखी थी, और आज इंशाल्लाह कुछ ही देर के अंदर मैं आप लोगों को अल्काइन की चेन बनाने का चैम्पियन बना दूंगा। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट कर लेते हैं। ऊपर हेडिंग आ जाएगी हमारे पास अल्काइन, और अच्छी सी प्यारी सी हेडिंग डालने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले जो काम करना है वो सबसे पहला काम ये करना है कि इसका लिखना होगा जर्नल फार्मूला। और शायद आप लोगों को इसका जर्नल फार्मूला याद हो। जो इसका जर्नल फार्मूला होता है वो है CnH2n-2। मतलब जितने इसके अंदर कार्बन होते हैं आप उसका डबल करें, और डबल करने के बाद उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करवा दें, तो ये बन जाता है हमारे पास अल्काइन का एक जर्नल फार्मूला। एक ख़ास बात इसके अंदर ये होती है कि अल्काइन में मौजूद होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, अल्केन में होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अल्कीन में होता है हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि अल्काइन के अंदर मौजूद होता है हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। नेक्स्ट इसके अंदर जो चीज़ हम मेंशन करेंगे वो है सफिक्स, और सफिक्स का मतलब होता है एंडिंग, और जो अल्काइन की एंडिंग हो रही होती है वो होती है YNE के ऊपर। तो इस तरीके से इसका पहला मेंबर तो हमारे पास नहीं होता। फर्स्ट मेंबर अल्काइन का इसलिए नहीं होता क्योंकि 2 कार्बन के दरमियान बनाना होता है डबल बॉन्ड, और डबल को ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाना होता है, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं बन सकता। तो जो रीज़न हम लोगों ने अल्कीन के अंदर दिया था वही रीज़न हमारे पास अल्काइन के अंदर भी है। चूँकि इसका फर्स्ट मेंबर नहीं होता, सेकंड मेंबर से स्टार्ट होता है, तो फॉर सेकंड मेंबर पुट n = 2। भाई अगर हम इसका सेकंड मेंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सेकंड मेंबर किस तरीके से कैलकुलेट होगा और इसका नाम क्या होगा, ये आप लोगों ने बताना है। जी जनाब, ये आपसे पूछा जा रहा है, आप बताइए कि इसके सेकंड मेंबर का नाम क्या है। 2 कार्बन वाले कंपाउंड को नाम दिया जाता है ईथ, तो इसका जो प्रीफिक्स होगा वो है हमारे पास ईथ, और इसका जो सफिक्स होगा वो है YNE, याइन। तो ये इसका नाम बन गया इस कंपाउंड का इथाइन। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका बनेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए CnH2n-2, आप n की जगह इसकी वैल्यू प्लेस करते चले जाओ, n की जगह 2, तो ये हमारे पास बन गया 2 to the 4, 4 - 2 C2H2। ये बना इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये हमारे पास कंपाउंड है इथाइन। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम लिखते हैं वो होता है इसका एक्सपेंडेड फार्मूला या एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर। और एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, देखिएगा 2 कार्बन एटम हैं, आप सबसे पहले 2 कार्बन एटम ड्रॉ करें, और उन 2 कार्बन एटम ड्रॉ करने के बाद जो अगली चीज़ आप लोगों ने ड्रॉ करनी है वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। पहले ही 2 कार्बन एटम के दरमियान आपने क्या ड्रॉ कर देना है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आप ड्रॉ करोगे। हर कार्बन बनाता है 4 जगह बॉन्ड, 3 जगह बॉन्ड बना हुआ है, चौथी जगह यहाँ पे H, चौथा बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से H की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर के बाद आ जाता है हमारे पास कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, ये कॉन्डेंस फार्मूला। कैसे बनेगा कॉन्डेंस फार्मूला, 1 कार्बन है, 1 कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर इसके साथ आ जाएगा दूसरा हाइड्रोजन। ये होता है इसका तरीक़ाकार, ये इसका पैटर्न है, और इस पैटर्न के साथ हम इसको बआसानी बहुत अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं, और इसकी चेन की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। 3rd मेंबर, 4th मेंबर, 5th मेंबर, इस तरीके से कोई भी मेंबर आप बआसानी कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड मेंबर कहलाता है इथाइन, फिर प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, इस तरीके से चलते चले जाएंगे। सेकंड के बाद मैं इसका 5th मेंबर आप लोगों के लिए कैलकुलेट कर दूं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाए किस तरीके से इसमें काम किया जाता है। फॉर 5th मेंबर पुट n = 5। हम ये जानते हैं कि अगर हमें इसका 5th मेंबर कैलकुलेट करना है तो 5th मेंबर के लिए जो प्रीफिक्स होता है, जो स्टार्टिंग होती है, जो इसकी काउंटिंग है वो मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इस तरीके से चलती चली जाती है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। इस कंपाउंड का नाम बन गया पेंटाइन। इस कंपाउंड का क्या नाम बना हमारे पास, पेंटाइन। पेंटाइन का जर्नल फार्मूला CnH2n-2। जर्नल फार्मूला में आप जहाँ जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे आपने प्लेस कर दिया 5। यहाँ पे भी 2 की जगह आ गया हमारे पास 5, C5, 5 2 10, 10 - 2 8, C5H8,
ये बना हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर इसके बाद इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए 5 कार्बन आप ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4 5। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड किसी भी 2 कार्बन के दरमियान ड्रॉ किया जा सकता है। मैं फर्स्ट कार्बन के दरमियान ड्रॉ कर रहा हूं। हर कार्बन बनाता है 4 जगह बॉन्ड। बताएं पहले वाले ने कितनी जगह बॉन्ड बना रखा है? पहले वाले ने बॉन्ड बनाया हुआ है 3 जगह। मजीद इसके बॉन्ड बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 जगह बॉन्ड बनेगा। ये 1 जगह यहां पे हाइड्रोजन की अटैचमेंट। और फिर इसके बाद दूसरे कार्बन को देखा जाए तो ये 4 जगह बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, 3 और 1 4। किसी किस्म का कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। अगले कार्बन पे आ जाएं, 2 जगह बॉन्ड बना हुआ है, 2 जगह मजीद इसमें हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका कॉन्डेंस स्ट्रक्चर। पहले कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है, फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर 2 आपके पास यहाँ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, CH3, 5 कार्बन की चेन इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। तो ये है तरीक़ाकार। अब इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन ये होती है कि वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हर कार्बन के दरमियान ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो जब हर कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना दोगे तो फिर तो हाइड्रोजन आपके पास बच जाएंगे पीछे। काउंट किया करें कि क्या 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन पूरे हो भी रहे हैं या कि नहीं हो रहे। तो यहाँ पे ये चेन फॉर्मेशन अल्काइन की इस तरीके से होती है। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।